बच्चों, आज हम मराठी का यह पाठ 7 उद्यानात भेटलेला विद्यार्थी, ये पाठ हम लोग पिछली बार पढ़ चुके हैं और उसका अर्थ भी समझा चुके हैं। आज इसका हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। देखो, प्रश्न पहला, 1-2 वाक्यात उत्तरे लिहा। चर्नी रोड उद्यानात केलुस्कर गुरुजी कशासाठी येत? तो बच्चों, इसका उत्तर मैंने यहाँ पे लिखी हूँ। उत्तर अ, चर्नी रोड उद्यानात केलुस्कर गुरुजी पुस्तकांचे वाचन करण्यासाठी येत। बच्चों, अभी यहाँ पर देखो, दूसरा प्रश्न है, उद्यानात गुरुजींचे कोणाकडे लक्ष गेले? उद्यान में गुरुजी का किस तरफ लक्ष ध्यान गया? तो बच्चों देखो, उसका उत्तर लिखिए। उत्तर आ, गुरुजी ज्या बाकावर वाचन करीत बसले होते त्याच्या थोड्या अंतरावर एक विद्यार्थी पुस्तक वाचत होता, त्याच्याकडे गुरुजींचे लक्ष गेले। बच्चों देखो, तीसरा प्रश्न ई, गुरुजींना उद्यानात वाचत करत बसलेला विद्यार्थ्याची विचारपूस करावी असे का वाटले? ऐसे क्यों लगा कि उसको पूछताछ करनी चाहिए? तो देखो बच्चों, उत्तर ही, लागोपाठ 3 दिवस एक विद्यार्थी उद्यानात वाचन करीत बसलेला गुरुजींना दिसला। वाचनाची आवड असलेल्या या विद्यार्थ्याविषयी गुरुजींना कुतूहल निर्माण झाले, म्हणून त्यांना विद्यार्थ्याची विचारपूस करावी असे वाटले। बच्चों, प्रश्न ई, केलुस्कर गुरुजींची व डॉक्टर आंबेडकरांची गट्टी का जमली? तो देखो, उत्तर ई का बच्चों मैंने इधर लिखा है। उद्यानामध्ये केलुस्कर गुरुजींची व बाबासाहेबांची रोज भेट होऊ लागली। गुरुजी त्याला चांगल्या लेखकांची पुस्तके वाचायला देऊ लागले। वाचनाची आवड ही दोघांमध्ये समान असल्यामुळे केलुस्कर गुरुजी व डॉक्टर आंबेडकर यांची गट्टी जमली। अभी प्रश्न ऊ देखो बच्चों। प्रश्न ऊ, डॉक्टर आंबेडकरांनी कोणता नावलौकिक मिळवला? बच्चों देखो, इसका उत्तर देखो यहाँ पे है। उत्तर ऊ, सयाजीराव गायकवाड यांच्या शिफारशीमुळे आंबेडकरांना महाविद्यालयीन व उच्च शिक्षण घेण्याची संधी मिळाली। त्यांनी संधीचे सोने केले, ते उच्च विद्याभूषित डॉक्टर आंबेडकर झाले। अशा प्रकारे त्यांनी नावलौकिक मिळवला। बच्चों, अपना प्रश्न 1 के सारे प्रश्नों के उत्तर हो गए। अभी प्रश्न 2 दिया है, खालील वाक्य कोण कोणास व का म्हणाले ते लिहा। बाळ तुझं नाव काय? ये किसने किससे कहा है वो लिखना है और क्यों कहा वो लिखना है। तो बच्चों, इसका उत्तर मैंने इधर लिखी हूँ। असे केलुस्कर गुरुजी भीमरावांना म्हणाले, कारण वाचनाची आवड असलेल्या भीमरावाबद्दल गुरुजींना आपुलकी वाटली। बच्चों देखो, दूसरा है, चांगली पुस्तके वाचली पाहिजेत। ये किसने किससे कहा? तो उत्तर आ, असे केलुस्कर गुरुजी भीमरावांना म्हणाले, कारण अवांतर पुस्तकांच्या वाचनाची आवड भीमरावांना होती। अभी ई, मला ती पुस्तके वाचायला आवडतील। ये किसने कहा? तो असे भीमराव केलुस्कर गुरुजींना म्हणाले, कारण ती पुस्तके त्यांना विनासायास वाचायला मिळणार होती। अभी बच्चों, प्रश्न 3 देखो। प्रश्न 3 है, खालील इधर है। प्रश्न 3, असे का घडले ते लिहा। ऐसा क्यों हुआ वो लिखना है। केलुस्कर गुरुजींच्या मनात उद्यानात वाचत बसलेल्या विद्यार्थ्याबाबत कुतूहल निर्माण झाले। तो बच्चों देखो, इसका उत्तर यहाँ पे। उत्तर अ, कालचाच विद्यार्थी पुन्हा उद्यानात
पुस्तक वाचन असताना गुरुजींना दिसला म्हणून त्यांच्या मनात कुतूहल निर्माण झाले. अब बच्चों देखो दूसरा है भीमराव उद्यानात वाचत बसायचे असे का घडले. तो देखो उत्तर आ. भीमरावांना वाचनाची प्रचंड आवड असल्यामुळे शाळा सुटल्यानंतर भीमराव उद्यानात वाचत बसायचे. अभी है ई. गुरुजी व भीमराव यांच्यात गट्टी जमली. तो उत्तर ई देखो उत्तर ई. गुरुजी व भीमराव यांच्यात वाचनाची समान आवड असल्यामुळे गुरुजी व भीमराव यांच्यात गट्टी जमली. अब ई. प्रश्न ई. गुरुजीने भीमरावच्या डोक्यावरून हात फिरवला. बच्चों उत्तर ई का देखो इधर उत्तर लिखी. गुरुजीने दिलेली पुस्तके वाचायला आवडतील असे भीमराव म्हणाले. भीमरावाची वाचनाची तळमळ पाहिल्यामुळे गुरुजींनी मायेने भीमरावाच्या डोक्यावरून हात फिरवला. अब देखो बच्चों इधर प्रश्न है. गुरुजीने भीमरावच्या उच्च शिक्षणासाठी शिफारस केली. देखो उत्तर उ. किर्लोस्कर गुरुजींना भीमरावाची तळप बुद्धिमत्ता लक्षात आली. त्यामुळे त्यांनी भीमरावाच्या उच्च शिक्षणासाठी शिफारस केली. अभी बच्चों देखो यहाँ पे प्रश्न चौथा. पाठातील खालील घटना योग्य क्रमाने लिहा. बच्चों इसको योग्य क्रम से लिखना है. ये जो घटनाएं लिखी हैं ये ऊपर नीचे मतलब जो पाठ हम लोग पढ़े तो जो क्रम से पहले आएगा उसको नंबर देना है. देखो पहला है गुरुजी व भीमराव यांच्यात गट्टी जमली. गुरुजीने विद्यार्थ्याकडे फारसे लक्ष दिले नाही. त्या विद्यार्थ्याने देखील गुरुजींकडे बघितले. डॉक्टर आंबेडकरांनी स्वतंत्र भारताची राजघटना लिहिली. गुरुजींनी भीमरावला वाचन कसे करावे याविषयी माहिती दिली. गुरुजी मुलाजवळ आले. तो इसमें बच्चों पहले क्रमांक पे देखो आ वाला जो पहले क्रमांक पे आएगा. गुरुजीने विद्यार्थ्याकडे फारसे लक्ष दिले नाही. फिर दूसरा क्रमांक पे ये देखो ये आएगा. त्या विद्यार्थ्याने देखील गुरुजीकडे बघितले. तीसरे क्रमांक पे आएगा गुरुजी मुलाजवळ आले. चौथे क्रमांक पे गुरुजीने भीमरावला वाचन कसे करावे याविषयी माहिती दिली. पाचवे क्रमांक पे गुरुजी व भीमराव यांच्यात गट्टी जमली. छठे क्रमांक पे डॉक्टर आंबेडकरांनी स्वतंत्र भारताची राज्यघटना लिखी. बच्चों इसको फिर से लिखना है और क्रम वाइज अब इसको उत्तर करके यहाँ पे नीचे लिखना है. अब बच्चों देखो प्रश्न पांचवा. खालील शब्दात लपलेले शब्द शोधा व लिहा. बच्चों ये जो उदाहरण दिया है एक उदाहरण दिया है वाचनाला. वाचनाला में क्या क्या शब्द छुपा है. छोटे छोटे देखो बहुत सारे शब्द हैं जैसे वाचन, नाच, नाला, लावा, फिर चना, चना. तो ऐसे छोटे छोटे अक्षर शब्द इसमें से बनाने हैं. देखो बच्चों मैंने किससे कौन कौन से शब्द देख लो एक बार. तुझ्याजवळ, दिवसापासून, मार्गदर्शन, आवडती. तो मैंने यहाँ पे लिखी हूँ बच्चों देखो यहाँ पे तुझ्याजवळ. तो कौन कौन से शब्द बने. तुझ्याजवळ, तुझ जवळ. दिवसापासून, दिवस, दिन, दिसू, वसा, वन, वसु, साव, सासू, सून, पान. और शब्द बनेंगे तो बना लेना बच्चों. मार्गदर्शन से बनाई हूँ मार्ग, दर्शन, मान, दमा. आवड़तील से आव, आड़, आवड़, वड़. और शब्द बनते हैं तो बना लेना. ठीक है. अभी प्रश्न 6 में देखो खालील शब्दांचे वचन बदला. अब इन शब्दों के वचन बदलना है. ये सब एक वचन वाली वो है. देखो लेखक, पुस्तक, शाळा, भेंट, सिफारस, शब्द. इनके वचन बदलने हैं. अब देखो मैंने यहाँ लिखी हूँ. लेखक के लेखक ही आएगा. पुस्तक पुस्तकें,
शाळा शाळा, भेट भेटी, सिफारस सिफारशी, शब्द शब्द। अब देखो बच्चों प्रश्न 7वां, आंतरजालावरून खालील मुद्द्यांच्या आधारे डॉक्टर आंबेडकर यांची माहिती मिळवा व लिहा। यहाँ पे बच्चों कुछ मुद्दे दिए हैं, इस मुद्दे के आधार पर डॉक्टर आंबेडकर साहब का जानकारी लिखनी है। तो बच्चों ये आप लोग ढूंढ भी सकते हो, ढूंढ कर भी लिखो, और मैंने इस मुद्दे पर कुछ लिखी हूँ, देखो बता रही हूँ। देखो यहाँ पे पूर्ण नाम तो भीमराव रामजी आंबेडकर, जन्मस्थल मध्य प्रदेश, जन्म दिनांक 14 अप्रैल 1891, आई वडिलांचे नाव, माँ का नाम था भीमाबाई सकपाळ, पिताजी का नाम था, वडिलांचे नाव रामजी मालोजी सकपाळ। शिक्षण अर्थशास्त्र, पॉलिटिकल सायन्स मध्ये डॉक्टरेट, वकील इत्यादि। और बच्चों उन्होंने बहुत डिग्री प्राप्त किए थे। लिहिलेली पुस्तके माझी आत्मकथा, शूद्रपूर्वी कोण होते, रिडल्स इन हिंदुइज्म, धर्मांतरण का, पुणे करार इत्यादि। और भी पुस्तकें लिखी उन्होंने। उनके कार्य स्वातंत्र्यानंतर भारतीय संविधान त्यांनी लिहिले, बताए ना, संविधान उन्होंने लिखा है, हमारा संविधान डॉक्टर आंबेडकर साहब ने ही लिखा है। सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक, कायदे, पत्रकारिता अशा अनेक क्षेत्रात त्यांनी कार्य केले आहेत। बच्चों अब देखो और क्या प्रश्न है। प्रश्न 8वां, खालील शब्द शिक्षकांच्या मदतीने समजून घ्या। ये शब्द समझ के लेना है। शब्द, शु शब्द, अच्छे शब्द, अपशब्द मतलब खराब, जो किसी को अपशब्द बोल देते। स्पष्ट, असुस्पष्ट मतलब अच्छी तरह से स्पष्ट, अस्पष्ट मतलब धुंधला। बुद्धि, सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि, बुद्धिमत्ता, वो भी बुद्धि होता है, बुद्धिमान। निर्बुद्ध मतलब बुद्धि नहीं है, दुर्बुद्धि मतलब बुरा सोचने वाला। अभी प्रश्न 9वां, खालील शब्द असेच लिहा। बच्चों ये जोड़ शब्द है, इसको मुंह से बोल बोल के लिखना है। उद्यान, हाई स्कूल, मुख्याध्यापक, विद्या व्यासंगी, विद्यार्थी, तीसऱ्या, दुसऱ्या, सर्वसामान्य, निश्चित, मार्गदर्शन, पद्धतशीर, विस्तृत, अभेद्य, गट्टी, तलक, बुद्धिमत्ता, महाविद्यालयीन, शिक्षण, स्वतः, विद्वान, प्राप्त, व्रात्य, विद्या विभूषित, उच्च, स्वतंत्र। बच्चों देखो उपक्रम, वेगवेगळ्या वृत्तपत्रांत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कार्याविषयी आलेल्या माहितीची कात्रणे गोळा करा व वही चिकटवा, त्याचे वाचन करा। बच्चों यहाँ बताया है कि अलग अलग पेपर में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनके कार्य के संबंध में बहुत सारी जानकारी आती, तो उसको काट कर जमा करना है और उसको कहाँ चिपकाना है, अपनी कॉपी में चिपकाना है और उसको पढ़ना है। अभी देखो यहाँ पे लिखा है सांगा पाहू, ये भाई बच्चों पहेली है, इसको बताना है। कधी हातावर कधी भिंतीवर जाऊन मी बसतो, 3 हात माझे सतत फिरवत मी असतो, मतलब कभी हाथ पर कभी दीवार पर मैं बैठता हूँ, 3 हाथ है मेरे जो हमेशा घूमते रहते हैं, वेळ वाया घालवू नका असा नेहमी उपदेश करतो। बोलते हैं कि समय बेकार मत गवाओ, उसका हमेशा उपयोग करो। तो बच्चों क्या है ये है घड़ियाल, क्या लिखेंगे, घड़ियाल, घड़ी बच्चों। अभी इधर देखो, शिस्तीचे धड़े उत्तम गड़े, मतलब हमेशा शिस्ती मतलब नियम से रहना, और उत्तम गड़े कण शोधते, अनाज का कण खोजती है, कधीच न रड़े, कभी भी नहीं रोती है। ऐसा कौन है, देखो बच्चों, मूंगी,
मूंगी मतलब चींटी। ये जो मूंगी है ये हमेशा निरंतर काम करती रहती है और अनाज के दाना देखो मुंह छोटे छोटे कण उठाकर मुंह में अपने जहाँ उनका रहने की जगह होती बिल उसमें वहाँ पे वो ले जाती है। तो बच्चों ये पाठ के प्रश्न उत्तर हो गए हैं। अब इसको क्या करना है, इसको लिखना है और याद करना है।